बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। सर ये क्या हो रहा है? ये अब सब कुछ ठीक हुआ तो ये सीरिया नया शुरू हो गया? कुछ मतलब सीरियस प्रॉब्लम है सीरिया की या इग्नोर? नहीं, इग्नोर। बहुत छोटा देश है ऑलरेडी। तीन हिस्सों में बटा हुआ है। कर्ड्स बैठे हैं, नॉर्थ में शिया है, सुन्नी है। तो ऑन द ग्राउंड अनिल जी तीन हिस्सों में था। अब यही है कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी रशिया और ईरान से प्रॉप्ड अप, वो गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया गया है और उसके पीछे टर्की है, टर्की के पीछे अमेरिका है। तो और कुछ ज्यादा होने नहीं वाला। इकोनॉमिकली अहम नहीं है। बड़ी बात क्या है कि ईरान और वीक हुआ है, तो इजराइल ईरान के युद्ध के जो कोई भी आसार हो वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ईरान इनको हेल्प नहीं कर पाया। यही दिखा रहा है कि इजराइल ने ईरान को काफी डिग्रेड किया है, उनकी कैपेबिलिटी को। और हिजबुल्लाह को लेबनान में अपने बचाव के लिए सारे सैनिक सीरिया से वापस मंगाने पड़े और उसी के कारण ये तख्ता पलट दिया गया। रशिया बिल्कुल यूक्रेन में उलझा पड़ा है, तो रशिया भी ज्यादा उनकी मदद नहीं कर पाया। तो यही कारण है। बट इससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट्स पे या क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पे नहीं आता। यही है कि ये एक्स आइसिस एक्स अल कायदा के हैं सारे जो नेता हैं इस तख्ता पलटने के। तो वो उनको अमेरिका क्या पावर में आने देगा कि यहाँ पे और लड़ाई होगी? वो तो चल ही रही थी लड़ाई, वो जारी रहेगी, बट कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हाइज पर हाइज लगातार बनते दिख रहे हैं बग्गा साहब। और पहले डाउ बना रहा था, अब नेस्डेक और एस&पी बना रहे हैं। मूड माहौल कैसे देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों का? और अब से लेकर 20 जनवरी तक का एक व्यू लेना हो ब्रॉडली, जब ट्रम्प साहब बनेंगे प्रेसिडेंट, बन तो गए हैं, कुर्सी पे जब बैठेंगे तो क्या क्या समझा जाए सर? क्या है डायरेक्शन? अनिल जी, जो हमें देखना है कि सर एक मिनट 2016। एक मिनट सर, सॉरी 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 हो गया। सर वो बीच में पहले वो आपने पिछले सवाल का जवाब दिया, मैं तभी पूछना चाहता था, टाइम रह गया। सर ये आपको ये भी पता है कि सीरिया के 3 हिस्से हैं, उसमें एक में कर्ड्स है, एक में शिया सुन्नी। ये सब सर कहाँ से पता चलता है? हमको भी करना है सर। अरे, आपको जरूरत नहीं है अनिल जी, आपके लिए मैं बैठा हूं ना। अरे वाह, बस आप अगर बताते तो भी मैं यही कहता। मैंने पूछ भली लिया लेकिन करूंगा नहीं सर। जब तक बग्गा साहब है हमें क्या टेंशन है, राइट? सर गजब सर, उतना नॉलेज कौन रखता है कि सीरिया के 3 टुकड़े हैं सर? हमें तो एक सीरिया ढंग से नहीं पता। क्या बोलो अनिल जी, ये एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर टू के एंड में जाता है कि जब ब्रिटेन निकल रहा था, हाँ यूनाइटेड किंगडम वहां से निकल रहा था, हाँ तो जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, ये क्या, ये ट्राइब्स है हाँ हाँ। बेसिकली। और ऐसे हैं कि जानी दुश्मन ट्राइब्स रहे हैं ओ सदियों से एक दूसरे के। अच्छा। तो इन्होंने जस्ट टेबल पे बैठ के, बैलफोर करके ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, उन्होंने ऐसे ये देश बना दिए। बीच में ये एक भी हो गए थे, इराक और सीरिया और लेबनान ने जैसे एक बना लिया था गुट। इस तरह से ये चलते रहे। बट जो मेन फाइट है इनकी शिया और सुन्नी के अगेंस्ट है। जो शिया जैसे आप जानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के जो वारिस थे उनको कत्ल किया गया था। जो ये करबला में होता है, मुहर्रम जो मनाया जाता है। भारत में भी बहुत बड़ा एक शिया समुदाय है और वो महफूज है भारत में। नहीं तो और कई जगहों में जैसे पाकिस्तान में उन पे अटैक किए जाते हैं सुन्नीस द्वारा। तो सुन्नी और शिया की लड़ाई है। और ये कर्ड्स हैं, जो एथनिक कर्ड्स हैं वो भी इस्लामिक ही। वो थोड़ा टेरिटरी टर्की का क्लेम करते हैं, थोड़ा इराक में से और थोड़ा सीरिया में से एक कर्डिस्तान बनाने में। और वो डी फैक्टो टर्की को छोड़ दे, इराक और इसमें सीरिया में वो ऑलरेडी कंट्रोल में है, उनकी सरकार चलती है। ऐसे ही है। तो ईरान एक शिया एक्सिस बना के बैठा था। हिजबुल्ला था लेबनान में। लेबनान भी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें सुन्नी है और शिया है। और ऐसे करते हैं कि प्रधानमंत्री एक का होगा, स्पीकर एक का होगा, प्रेसिडेंट एक तबके का होगा। इस तरह से है। बट क्रिश्चियन लार्जली वाइप आउट हो गए हैं लेबनान में, थोड़े अर्बन एरियाज में बाकी बचे हैं। तो ये शिया एक्सिस था ईरान का।
जो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया में चल रहा था। तो वहाँ पे अब सीरिया में जो शिया चला रहे थे उनका तख्ता पलटा गया। और अब जो आए हैं आईसिस और अल कायदा वाले, ये सुन्नी हैं। तो और ज़्यादा वो है जो पार्टी थी बाथ पार्टी, वो जैसे सदाम हुसैन थे दैट वे ये फॉरवर्ड लुकिंग ज़रूर थे। महिलाओं का पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट में भी और सोसाइटी में। और जो इस्लामिक आए हैं वो फिर से बहुत एक कट्टरपंथी इस्लाम को बिलोंग करते हैं। तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का गवर्नमेंट बने उधर, बट हस्तक्षेप कोई करना नहीं चाहता। और ट्रंप ने तो अनिल जी सीधा कहा है हमारा कोई काम नहीं है सीरिया में, क्योंकि वाह। उन्होंने अफगानिस्तान से सीख लिया कि बहुत मुश्किल है बाहर से सैनिक लाके। वियतनाम में भी उनको बहुत मुश्किल आई थी, और अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका को सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बमबारी वगैरह जो कर सकें और जो मदद दे सकें, जैसे इजराइल को मदद देते हैं, बट एक्चुअली बूट्स ऑन द ग्राउंड अभी 900 अमेरिकन सोल्जर्स हैं वहाँ पे। और ये ड्रोन स्ट्राइक्स और एयरप्लेन से स्ट्राइक तो करते रहते हैं आईसिस के जो भी ठिकाने हैं वहाँ पे। बट ट्रंप का कहना है कि हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो एक तरह से ये कोल्ड वॉर थी रशिया और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका जीता है। बट सबसे बड़ा इसमें आप कह सकते हैं जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है टर्की। टर्की ने इन लोगों का सहायता की थी जो अभी जीते हैं, और टर्की इनके पीछे है। बट टर्की के लिए मसला ये है कि 31 लाख सीरियन रिफ्यूजीज टर्की में बैठे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वो वापस अपने देश चले जाएं और वहाँ पे खुशहाली आए। तो टर्की का ये था कहना। और ये भी फिर से जाता है ओटोमन एम्पायर में, कि जो ओटोमन एम्पायर था जो पूरा सऊदी अरेबिया से लेके इस्तांबुल से आगे पूरा ग्रीस वगैरह तक जो फैला हुआ था, जो 1920 में ख़त्म हुआ। और टर्की फिर एक छोटा टर्की उसमें से निकल के आया। और फिर ओह। सर, आप गलती से स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट और बैंकिंग के एक्सपर्ट, आपको हिस्टोरियन होना चाहिए। मतलब 10 20 25 50 तो किताबें लिख देते है ना। इसीलिए हाँ, एक किताब तो अभी 10 से 11 के बीच में हो जाती है शो में आराम से, क्यों नहीं।